आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक मॉडल सेट तैयार किया गया है बिहार बोर्ड विद्यालय समिति द्वारा। तो उसमें से हम 40 क्वेश्चन को कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से हम 40 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने आपको करवा दिया है। कितने 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और चूँकि इसमें 70 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन अभी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 29 क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्या होगा उनका आंसर। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन 40वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं सीधा। 40वें नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। मैं शुरुआत यहीं से कर देता हूँ आपका कि 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे आप। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान, देखिए ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है और भूमध्य सागरीय रेखा पर जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ आप इसका आंसर देख लेंगे क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ चुंबकीय ध्रुवों पर बोला गया है तो ध्रुवों पर क्या होता है 90 डिग्री होता है, भूमध्य सागरीय रेखा पर 0 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 41 नंबर क्वेश्चन है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और उसकी चुंबकीय लंबाई Lm में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है Lm इज इक्वल टू 5/6 Lg। Lm इज इक्वल टू 5/6 Lg होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निर्वात की चुंबकशीलता μ0 का मान क्या होता है। तो देखिए निर्वात की चुंबकशीलता जो μ0 होता है उसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, यानी हेनरी मीटर के पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो देखिए निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो 0 होता है। सही आंसर क्या हो गया 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बताइए कि 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक मिनट आप फिर से देख लेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में है निर्वात में चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है। तो निर्वात में जो चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है वो होता है C बराबर 1 में √μ0 × ε0, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 एंगस्ट्रम तक होता है। कितना 100 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 एंगस्ट्रम तक होता है। तो उसके बीच में आपको आ जाएगा। इस आंसर के हिसाब से हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए पर 10 के पावर -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 एंगस्ट्रम जब बोला तो 100 एंगस्ट्रम बोला, इसका मतलब एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर -2, तो 100 है तो इसका मतलब हो जाएगा 10 के पावर -8। और जो 1 एंगस्ट्रम होता है 1 एंगस्ट्रम बोले तो 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एक मिनट उस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपका मान आ जाएगा 10 के पावर -7 मीटर। कितना हो जाएगा 10 के पावर -7 मीटर के लगभग -7 मीटर के लगभग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर E गुणे B के समानांतर। क्या होता है वेक्टर E गुणे B के समानांतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे।
47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन की आवेश का मान क्या होता है। ये बिल्कुल सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर दिया गया है प्लांक नियतांक। तो देखिए, प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटा में आवृत्ति। ठीक है, ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र होता है ml² T पावर -2 होता है। ठीक है, -2 होता है। और आवृत्ति का होता है T पावर -1। जब ये -1 ऊपर जाएगा तो ये इसमें से एक कम कर देगा, तो ये आपका बन जाएगा ml² T पावर -1 हो जाएगा। माइनस क्या बचेगा 1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। ml² T के पावर -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49 में बोला निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सही है, ये पूछा है कि कौन सही है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। बिल्कुल ये पहला ही सही हो जाएगा आपका। 1.6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। एक मिनट 10 के पावर क्या होता है -19 जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। n = n0 e पावर -λ/t होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्नलिखित में अल्फा कोण के लिए कौन सही है। एक अल्फा कोण का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, एक अल्फा कोण जो होता है बहुत बार आपको बताया जा चुका है कि एक अल्फा कोण का जो मान होता है 2 हीलियम नाभिक यानी 2He4 होता है। 2He4 होता है। अब इस 2He4 का मतलब हुआ कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल करके परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 अंक बनाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमको देखना है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन सही जवाब 51 का बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। तो हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, NH/2π होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। कैथोड किरणें समूह है। कैथोड की जो किरणें है वो किसका समूह है। इलेक्ट्रॉनों का समूह है, प्रोटॉनों का समूह है, न्यूट्रॉनों का समूह है, परमाणुओं का समूह है। ठीक है, तो कैथोड की जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। कैथोड की किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। आप ध्यान देंगे हमेशा कैथोड की जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, और जो एनोड होता है एनोड की जो किरणें होती हैं वो होती है प्रोटॉनों के समूह का। ठीक है, तो कैथोड की किरणें इलेक्ट्रॉन के समूह, एनोड की किरणें जो होती है प्रोटॉन का समूह होता है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन दिया है परमाणु में अवस्थित मूल कण कौन होता है। देखिए, परमाणु में जो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब इसमें देखना है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है ये भी नहीं होगा। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है, न्यूक्लियन दिया है। इलेक्ट्रॉन तो हो गया, न्यूक्लियन यानी नाभिक। नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। यानी इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत तीनों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के
प्रथम नियम से संरक्षित होता है। यानी बोला किरचॉफ के, जो हम लोग किरचॉफ करते हैं, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम का यहाँ संरक्षण है आवेश संरक्षण। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर? आवेश संरक्षण। और द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण। द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर है? ऊर्जा संरक्षण। अब किरचॉफ के प्रथम नियम का नाम हो जाता है संधि का नियम, तो संधि का नियम कहेगा तो भी आवेश संरक्षण कहेंगे। खुला परिपथ का नियम कहेगा तो भी आवेश संरक्षण कहेंगे। अब वही द्वितीय नियम जो होता है, जिसको बंद पास का नियम कहते हैं, बंद परिपथ का नियम कहते हैं, बंद लूप का नियम कहते हैं, या किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। कहा गया है कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण, ये आई धारा दिया है, आई धारा बहने के कारण, कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र का मान क्या होता है? ठीक है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का जो मान होता है वो μ0I/2R होता है। क्या होता है? μ0I/2R होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में कौन सही है? बताइए, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो देखिए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है, बताइए निम्नलिखित में कौन सही है? 1 टेस्ला का मान क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा 1 टेस्ला का जो मान होता है, 1 टेस्ला का जो मान होता है वो होता है 1 न्यूटन। न्यूटन, टेस्ला के मतलब होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक ना? जब इसको बटा से ऊपर ले जाइएगा, बटा हटा देंगे, तो जो बटा हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1 टेस्ला बराबर, 1 टेस्ला बराबर बन जाएगा न्यूटन एम्पियर के पावर -1 और मीटर के पावर -1। ठीक ना? तो 1 टेस्ला के मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 59 के बाद 60 नंबर। ए मीटर की सुग्राहिता, ए मीटर की धारा सुग्राहिता मापा जाता है। ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है? तो देखिए, ए मीटर की जो धारा सुग्राहिता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विक्षेप बटा में धारा सुग्राहिता। यहाँ ए मीटर की धारा सुग्राहिता बराबर हो जाएगा विक्षेप बटा में धारा हो जाएगा। ठीक ना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन पर। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, आगे इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। कूलाम ओम वोल्ट हेनरी, तो क्या होगा सही जवाब? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? ठीक ना? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो IRMS मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान 70.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 0.707 इंटू I0। ठीक है, अब जब इसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो आता है 70.7% इंटू धारा के शिखर मान। धारा के कौन मान? शिखर मान आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। तो देखिए प्रेरणिक प्रतिघात वो बोलते हैं एक्सेल को, एक्सेल बराबर सूत्र होता है एल ओमेगा। अब देख लीजिए एक्सेल बराबर एल ओमेगा, पहला ही ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के बाद 64 नंबर पे बोला है क्वेश्चन नंबर 64 में कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात के मान क्या होगा। कह रहा है कि संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है एक्स सी, एक्स सी बराबर होता है 1/c ओमेगा। एक्स सी बराबर क्या होता है 1/c ओमेगा। ठीक ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका जीरो फिजिक्स चैनल है और जीरो फिजिक्स चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें क्योंकि इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, और जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अवश्य ही एक बार इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। निम्नलिखित धारिता सी रहने पर अभी आपको मैंने बताया एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा। देखिए आपको यहां ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है। ठीक है, तो एलआर परिपथ का प्रतिबाधाओं को जेड से सूचित करते हैं और जेड बराबर होगा √r² प्लस एल ओमेगा। ठीक है ना, एल ओमेगा के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल 66 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान है, बताना है कि वोल्टेज के आरएमएस मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा है वोल्टेज के आरएमएस मान, तो वी आरएमएस निकालना है। तो देखिए वी आरएमएस का सूत्र हो जाएगा वी बराबर V0 बटा में √2। वी बराबर V0 बटा में क्या होता है √2 होता है। ठीक ना, अब V0 का मान शिखर मान V0 यानी शिखर मान 220 बटा में √2 कर देना है। ठीक है, 220 बटा में क्या कर देना है √2। अब इसी को हल कर लेना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हल करके। 220 बटा में √2, अब इसका परिमेयीकरण करिएगा तो ऊपर √2 नीचे √2, √2 से √2 यानी 2 बन जाएगा, ये बनेगा 110। 110 में √2 का मान रख दीजिए 1.414 और उससे गुणा कर दीजिए। आप गुणा करिएगा तो बिल्कुल 200 के नज़दीक आ जाएगा। ठीक ना, 200 वोल्ट के नज़दीक आएगा, 198-99 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। आप गुणा करके देख लेंगे एक बार, 200 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होता है। धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा का मान कितना होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ धारावाही ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 LI² होता है। एक मिनट कहाँ भाग रहे हो, 1/2 LI²। बिल्कुल ये तो गलत जवाब है, LI² होगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है 1/2 LI²। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/2 LI²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर, धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि F बराबर, जो बल का सूत्र होता है F बराबर होता है ILB sin थीटा। ठीक ना, ILB sin थीटा होता है। अब LB sin थीटा को जब क्रॉस में कर देंगे तो साइन हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका सूत्र क्या होता है F बराबर ILB sin थीटा। LB sin थीटा को हटाने के लिए क्रॉस में रख देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। तो व्यंजक का सी आपका आंसर हो जाएगा, P बराबर V²/R जो होता है वो शक्ति के लिए सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाता है आपका, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता का मान कितना होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता का मान कितना मिनट में होता है, तो 1/60 मिनट होता है। 1/60 मिनट होता है, यानी 1 सेकेंड भी हम कह सकते हैं। 1/60 मिनट यानी 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ मिनट में बोला गया है तो 1/60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 मार्क्स के हमने करा दिया। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले दिन कराऊंगा, इसके अगले दिन, और जितना भी संभव हो सकता है मैं आपको एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ऑब्जेक्टिव में आपका बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 70 में 35 में 35 बिल्कुल सही होंगे, कोई भी गलत जवाब नहीं लगाना है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले दिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और ये आपका चैनल है जीरो फिजिक्स चैनल से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, विशेष बात हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए